अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के रियासती ख़बरों में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन और पेश खबरें तफसील से। बाबा क़ौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जेएमएम लीडर जितेंद्र गुप्ता के जरिए डेली मार्केट वाक़ महात्मा गांधी की मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें क़िराज अक़ीदत पेश किया गया और महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने का हलफ लिया। सरस्वती पूजा के मौके पर रांची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी सरस्वती पूजा पूरे अक़ीदत के साथ मनाई गई। इस दौरान तलबा ने काफ़ी मस्ती की, जबकि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बच्चों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। हमारे नुमाइंदे मोइज़ुद्दीन ने इसका जायज़ा लिया है। विद्या की देवी माँ सरस्वती एक बार फिर से विद्यार्थियों के बीच पहुंची है और कहीं ना कहीं विद्या की देवी कई लोग आराधना कर रहे हैं। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोइज़ुद्दीन और इस वक्त खड़ा हूं रांची के एक जाने माने प्रतिष्ठान NIBM के डायरेक्टर के साथ। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंसिफ टीवी में। आपको सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी दर्शक जो हमको देख पा रहे हैं, बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर माँ शारदे का आशीर्वाद स्नेह सब पे बनी रहे और सबको मंजिल मनो इच्छा के अनुसार प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। सर, चूँकि आज सरस्वती पूजा है, ऐसे में विद्या की देवी कही जाने वाली जो माता हैं वो विद्यार्थियों के बीच पहुंची हैं। क्या कुछ आशाएं, क्या कुछ उम्मीदें मां सरस्वती से हैं कि इन बच्चों के लिए क्या कुछ आशीर्वाद मिले? देखिए, विद्या की आवश्यकता और पूजा ये विद्यार्थी करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। जब ये अपनी पढ़ाई सुबह से शुरुआत करते हैं तो माँ शारदे का प्रणाम करके करते हैं कि जो भी पढ़े वो पूर्णतः दिमाग में वो फ़ोटोकॉपी की तरह सेट रहे और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करके अपने ज़िंदगी को संवार सके और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। इससे पहले भी कई बच्चे ऐसे जो कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कई प्लेटफॉर्म उनको मिला है जो कि आज वो कामयाबी के शिखर पर हैं, उनके लिए क्या कुछ है? माँ शारदे का जो दिल से प्रणाम करके ये काम किए हैं और अनुशासन के रूप में कठिन मेहनत करके वो किया है, निश्चित रूप से हजारों विद्यार्थियों को यहाँ से सफलता प्राप्त हुई है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है NIBM से, और NIBM में माँ का प्रतिमा जो देख रहे हैं वो प्रतिदिन यहाँ पर रहते हैं, विसर्जन नहीं किए जाते हैं। माँ को यहाँ पर स्थापित का प्राण प्रतिष्ठा किए गए हैं। प्रतिदिन विद्यार्थी, शिक्षक सभी प्रणाम करके काम शुरू करते हैं और लगभग सभी विद्यार्थी यहाँ से चयनित हो चुके हैं और जो नहीं हुए वो भी निश्चित रूप से होंगे। कोई आगे होते हैं, पीछे होते हैं, और इस बार नए विद्यार्थी जो ज्वाइन किए हैं उनको भी 2020 और 21 में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। ये शुभकामनाएं हम लोग की भी है और माँ शारदे का आशीर्वाद है। NIBM आना ये पर्याय बन चुका है, विद्यार्थियों के बीच में मानना है कि यहाँ ज्वाइन कर लेना और डिसिप्लिन में रख के तैयारी करना, सफलता निश्चित प्राप्त होती है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जी जो कि NIBM के डायरेक्टर हैं और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम आपको दिखाएंगे माँ सरस्वती की पूजा यहाँ पे हुई, जो वो पूरे विधि विधान से यहाँ पे जो विद्यार्थी रहे, ये सभी लोगों ने बारी बारी से माँ को आरती दिया, माँ को प्रसाद चढ़ाए। इस तरह से यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि NIBM में आप लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, कैसा इंस्टीट्यूट है, क्या है? NIBM एक बहुत ही अच्छा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। यहाँ आके हमको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मेरी अब तक की जर्नी बहुत अच्छी हुई है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड मेरा मेन गोल है SBI बैंक PO क्रैक करना और इंशाल्लाह आगे हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, NIBM संस्थान में आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ आशाएँ आप लोगों अपने जीवन में? जैसे यहाँ पे पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करके अपना अचीव कर ले, बस यही उम्मीद करते हैं खुद से। और सरस्वती माता से यही प्रार्थना है कि हम लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद दे, कि हम लोग उम्मीद पे खड़े रह पाएँ टीचर्स के। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। इसी उम्मीद के साथ NIBM संस्थान के जो विद्यार्थी है वो अपने जीवन में एक कामयाबी प्राप्त करने की उम्मीद में है। ऐसे में देखा जा सकता है कि सरस्वती माता अब इन्हें कौन सा आशीर्वाद देते हैं जो ये अपने जीवन में सफल हो सके। मुंसिफ टीवी के लिए रांची से मोइज़ुद्दीन। बाबा क़ौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर गवर्नर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आला झारखंड हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान रांची के बापू वाटिका में बाबा क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर फनकारों ने बापू वाटिका में वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब बापू के पसंदीदा भजन और राम धुन पेश की। बाबा क़ौम महात्मा गांधी के इस पसंदीदा भजन की पेशकश पर गवर्नर और वज़ीर आला समेत यहाँ मौजूद तमाम लोग ने काफ़ी मसरत का इज़हार किया और वो इसमें महू हो गए। यौम शहादत के मौके पर बापू को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए तमाम लोगों ने 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। गवर्नर झारखंड मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी के नज़रियात हयात को अपनाने की इस वक्त ज़रूरत है।
आज इस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये गौरव की बात है हमारे लिए इस देश के लिए कि आज ऐसे महान व्यक्ति के पद चिन्हों पर और इनके आदर्शों का अनुकरण देशवासी करते हैं। हमें ये परंपराएं बनाए रखनी चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे बीच में आए जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। सब जानते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की ऐसी मिसाल है जिसे दुनिया जानती है, लेकिन इसके अलावा यूपी में एक मिनी ताजमहल भी है जो बिल्कुल आगरा के ताजमहल की तरह नज़र आता है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये पुरतही उस ताज घर की छत पर बनाया गया है। आपको बता दें कि ये मिनी ताजमहल जो पुलिस ने थाने के कनौड़की के इलाके में मुरादाबाद में तामीर किया था, इसे रूपपुर गाँव के रिहायशी खरसाली ने तोहफा दिया था। तहम अब चंदा खरसाली की मौत हो गई है, तहम अब ये मिनी ताजमहल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मेरे दादा मरहूम सिद्दीक अंसारी जी ने 1965 में बनवाया था। इस ताजमहल को बनवाने में उनकी मंशा ये थी कि वो हमारी दादी से मोहब्बत करते थे। इसी के साथ साथ वो ये चाहते थे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो हिस्ट्री में मेंशन हो, लोग उनको जाने के बाद भी याद करें। इसी सोच के साथ उन्होंने ताजमहल को बनवाने का सोचा और ताजमहल को अल्हम्दुलिल्लाह बनवाया। दूर दराज से इसको लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि कुंदरकी में एक मोहल्ला ताजमहल के नाम से आबाद हो चुका है। जो यहाँ पर रोड जा रहे हैं नेशनल हाईवे हमारा चंदोसी वाला, यहाँ पर जो भी वाहन गुजर। जौहर यूनिवर्सिटी में पैमाइश के लिए इंतजामिया की टीम पहुंच गई। रेवेन्यू कौंसिल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जौहर ट्रस्ट के दरख्वास्त खारिज होने के बाद रामपुर इंतजामिया हरकत में आ गई और आज जौहर यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट की जानिब से पैमाइश का काम शुरू हो चुका है। जमीन का मामला है। इसका प्रकरण ये है कि जौहर विश्वविद्यालय के अंदर रास्ता और चगरोड की ज़मीनें थीं जिनको अविधिक ढंग से श्रेणी परिवर्तन करके यूनिवर्सिटी के अंदर मिला लिया गया था, जिसके संबंध में माननीय आयुक्त महोदय और माननीय राजस्व परिषद में वाद स्थापित किए गए और वहाँ से फैसला हुआ। तो माननीय राजस्व परिषद के फैसले के बाद से अब पुनः हम उन रास्ते और चगरोड की ज़मीनों को चिन्हित करके पुनः अपने कब्जे में ले रहे हैं। सर कुल कितनी ज़मीन है? ये लगभग 11 गटा संख्याएं हैं, जिसमें 17 बीघे के लगभग ज़मीन है, जिसका हम चिन्हीकरण कर रहे हैं, निशान लगवा रहे हैं। उसके बाद इस पर कब्जा लिया जाएगा। तो क्या सर इसमें हॉस्पिटल की भी ज़मीन आ रही है? संभवतः अभी पूरी पैमाइश होने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा, और इसमें और भी बिल्डिंग्स आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिन ब दिन शरपसंदों के इरादे मजबूत होते जा रहे हैं और वो दिन दहाड़े डकैती की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक वाकया सदर कोतवाली के इलाके में पेश आया है, जहां दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद कुंडली तोड़ने के बाद बड़े सरखे की वारदात अंजाम दी है। पुलिस सारे मामले की अब तहकीकात में जुटी हुई है। उसमें मकान में गली में जरा देख लो कौन किसके कैमरे सिंगल चेचिस के रौंडे हैं और ये 20 से 25 साल के हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ रियासती खबरों का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।